नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय बिल्कुल सर पर है, जनता के हाथ में ताकत है। जनता किसे चाहती है, किसे नकारती है, ये कुछ ही दिन रह चुके हैं। पर वहीं पर अगर बात करें, कुछ ऐसी हर सीट थी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो जनता की डिमांड थी, हमें ये वाला अपना नेता चाहिए। वहीं पर अगर बात करें तो जम्मू आरसपुरा साउथ की बात करें तो लोगों की मांग थी कि तरनजीत सिंह टोनी ना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की ज़मीनी स्तर से लोगों के साथ जुड़े हैं, डीडीसी रह चुके हैं और लोगों की समस्याओं को भली भांति, अगर बॉर्डर एरिया की बात करें, बड़ी बेबाकी से उनकी मुद्दों को प्रशासन सरकार तक रखा हो, कहीं हद तक हल भी करवाया। पर वहीं पर पार्टी हाईकमान का फैसला हर एक को मानना पड़ता है। अब वहाँ पर अगर बात करें, तरनजीत सिंह टोनी को जो पार्टी ने मैंडेट दिया वो बहू से दिया। और उसके बाद अगर बात करें तो जम्मू आरसपुरा साउथ से रमन भल्ला जी को उतारा है। चलिए अब जानते हैं कि तरनजीत सिंह टोनी किस तरह से जो लोगों की, बॉर्डर एरिया के लोगों की उपेक्षा थी, किस तरह से बहू से लड़ने के बाद अगर मैंडेट मिला है इन्हें, तो उसके बाद भी अगर यहाँ की जनता इन्हें सर आंखों पर बिठाती है, कामयाबी देती है, किस तरह से बॉर्डर एरिया के लोगों को के साथ भी जुड़े रहेंगे। तरनजीत टोनी जी, ये जो मुकाबला है एक चैलेंजिंग लग रहा है। कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा है, जिनका गढ़ माना जाता है, और उसके बाद आपको वहाँ से अगर आरसपुरा से छोड़कर यहाँ पर बहू से आपको मैंडेट दिया गया, आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और किस तरह से आप बॉर्डर एरिया के लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे? नमस्कार रश्मि जी, मैं दैनिक शिव टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा ही उम्दा और बेहतर सवाल पूछा है। ऐसे है कि पार्टी हाईकमान को हमने जब फैसला लिया तो बहुत बड़े सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं। अभी रमन भल्ला जी ने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और उनका जो था काफ़ी वोट मिला, तो उन्होंने सोचा कि उनको वहाँ करते हैं और मुझे बाहू में कर देते हैं। अब जो लोग हमको चाहते थे, हमने उनको कहा कि हमने अपना बड़ा भाई आपके पास भेजा है, जी। रमन भल्ला, आप उसका समर्थन करें। और वो भी एक विकास पुरुष है, उन्होंने काम किया यहाँ पे। अब मैं जगह जगह बाहू में जा रहा हूँ तो लोग मिसाल सिर्फ एक ही आदमी की दे रहे हैं, वो रमन भल्ला की दे रहे हैं। और उसने इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बहुत काम किया। लेकिन 10 साल का ये जो आप समझ रहे हैं कि ये जो बीजेपी का काला राज है, 10 साल बेमिसाल नहीं, ये 10 साल जो है अंधकार के जो गुजरे हैं लोग अपनी पीड़ा से करा उठे हैं। आप ये सोचो, बिजली के बिलों ने लोगों को मार दिया, कनेक्शन काटे जा रहे हैं और बिल की जस्टिफिकेशन कोई नहीं है कि कौन सी यूनिट है, कितनी यूनिट फूकी गई है। अब आप मेरे ऑफिस में ध्यान से देखो कि पहले एक बल्ब लगता था, वो 100 वाट का होता था। आज ये सारी लाइटें डाल के 100 वाट नहीं बनता, 5-5 वाट की हैं ये, तो कितनी लाइटें लगी होंगी। तो आप ये सोचो कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कम हो गई, लेकिन रेट बढ़ा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। और बिजली डिपार्टमेंट जो अपने ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, वो भी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से, उनकी जेब से निकाल रही है। और बाहर के जो लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं, यूटी बनने के बाद हमारे जो अपने यहाँ के, चाहे बाहर से ही पोस्टेड होके आए थे IAS IPS, उनको एक लगाव हो गया था, वो लोगों को यहाँ से बाहर शंट आउट किया गया। नए वो लोग लाए गए जिन लोगों के माध्यम से माइनिंग माफिया यहाँ आया, जिन लोगों के माध्यम से लिकर माफिया यहाँ आया, जिन लोगों के माध्यम से लैंड माफिया यहाँ आया, जिन लोगों के माध्यम से कंट्रैक्टर माफिया यहाँ आ गया। आप ये देखें, जम्मू स्मार्ट सिटी के 4 टेंडर हुए 25-25 करोड़ के। एक टेंडर हमारे दोस्त हैं, उनका टेंडर निकल गया, साइनिंग हो रहा था और म्युनिसिपल कमिश्नर को फ़ोन हो गया, कैंसिल कर दो ये टेंडर। और उन चारों को क्लब करके 100 करोड़ का टेंडर बनाया और एक कंडीशन ऐसी लगाई कि हमारे जम्मू के 1 लाख कंट्रैक्टर उसको क्वालिफाई नहीं कर सके। दिल्ली से एक आदमी आया, उसने 2-3 टेंडर अपने ही डाले, आगे पीछे करके डाल के अपनी फर्मों से डाल के अपना निकाला, और वो अपना 15-20% का काट रख के वो बाकी उन्हीं को बेच के चला गया। आज ये जो है हमारा जो 1 लाख कंट्रैक्टर है, उसको आपने सब कंट्रैक्टर बना के रख दिया। और मैं समझता हूं कि कहाँ जम्मू का विकास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू का आप ग्रीन बेल्ट एरिया को क्या कहते हैं? कहते बड़ी पॉश एरिया है।
आप उन लोगों को पूछो, 2 घंटे की बारिश ने घुटने घुटने तक पानी ला दिया। वहाँ पे कुछ किंडरगार्टन है, मैं भी वहाँ पे गया, किसी बच्चे को, मेरे भतीजे को लेने के लिए वहाँ पे चला गया, मैजिक ईयर्स। वहाँ पे जाने से मेरी गाड़ी की जो फ्रंट की नंबर प्लेट है वो पानी में ही बह गई। और यकीन हो, आप पूछें जाके नंबर प्लेट जो बनाते हैं, आपने मेरी प्लेट बनाई है कि नहीं बनाई? आप सोचोगे। और पुल के नीचे 4 लाल पीली नीली लगाकर आप कह रहे हो जम्मू स्मार्ट हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ से स्मार्ट हो गया है? आप लोग बड़े हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं आज परेशान हैं कि एक प्रोविज़न होता है कि अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाने लगा है तो वो सड़क बनाएगा तो वो कम से कम जो सड़क बना रहा है तो उसके साथ उसको एक पैसे बनाना है, बिल्कुल बना के देना है, ताकि लोग इसके ऊपर सहूलियत, ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, इसका पैसा दिया हुआ है सरकार ने, लेकिन मिली भगत के साथ उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, वो सड़क बना के नहीं दी जा रही लोगों को। आप ये देखो कि हर जगह आपके साथ धक्का हो रहा है। 3500 स्कूल बंद हो गए, किसी बीजेपी नेता ने आवाज़ उठाई? 100 दुकानें बीजेपी के राज में लिकर माफिया ने नहीं खोल दी मंदिरों के शहर के अंदर। जो मंदिरों का शहर था उसको आज आपने शराब के ठेकों का शहर बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, एक कानून है, वो कानून ये कहता है किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन, उसके 500 मीटर दायरे के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन माइनिंग माफिया को खुश करने के लिए वो कंडीशन उठा दी गई। और आप ये देखो कि आपने माइनिंग माफिया बाहर से लाया, आपने उनके वेंडर भी वहाँ से बाहर से ले आए, जो आगे दुकान पे काम करने वाले लोग हैं, तो यहाँ के लोग हमारे हैं, उनको पीछे करके दूसरे लोगों को रखा गया। रोजगार और भी लोगों का चलता था, बिल्कुल आज भी रो रहे हैं वो लोग। रश्मि जी, आप हैरान हो जाएंगी, श्राइन बोर्ड के अंदर मंत्र उच्चारण करने के लिए, आप ये सोचो कि मंत्र उच्चारण करने के लिए हमारे लोगों को ये रखा गया कि पंडित जी की पोस्टें निकाली गई। यहाँ हमारे शास्त्री नगर में संस्कृत विद्यापीठ नाम का एक बड़ा पुराना विश्वविद्यालय है, वो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों को बाहर रख के यूपी बिहार से ला के बच्चों को ला दिया। हम उनके खिलाफ नहीं है भाई, मेरिट में आप लाओ। अब अगर हमारी 370 तोड़ दी तो कम से कम जो बीजेपी ने कहा था हम आपकी नौकरियां और आपकी जमीन को प्रोटेक्ट करेंगे, वो भी नहीं तोड़ा, वो भी नहीं कर रहे। वादा किया कि हम करेंगे, जब एजिटेशन हुई करेंगे, लेकिन उसके बाद वादा खिलाफी कर दी। ये जब फंस जाते हैं तो झूठा वादा कर देते हैं, बाद में ये उसमें से मुकर जाते हैं, बोलते हैं जुमला था। जैसे आज मिसाल के तौर पे इन्होंने 25 नाम वो निकाला है, संकल्प पत्र। हाँ बिल्कुल, मैनिफेस्टो निकाला। ये 25 जुमले हैं। आज सुन लो मेरी बात, ये मेरी उंगली काटो, मैं खून से लिख दूंगा ये जुमले हैं। अगर ये लोगों को ये 25 वादे पूरे करने थे तो 10 साल आपके पास पड़े थे, आप पूरे करते, आप लोगों के पास आते, बोलते भाई हमने ये 25 काम किए। आपने बेरोजगारी में और करप्शन में जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लाया। आपने, आपकी सरकार के अंदर बैठा हुआ एक कमिश्नर सेक्रेटरी परमार भट्ट कहता है कि 10,000 करोड़ का घपला हो गया पीएचई में। है कोई ईडी में, सीबीआई में सुनने वाला कि भाई आप आगे उसकी तहकीकात करो? नहीं क्योंकि बीजेपी का राज है, किसी वो वहां नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल को झूठे केस में फंसा के अंदर कर देंगे, और मनीष सिसोदिया को कर देंगे, और शिबू सोरेन को कर देंगे। कितने ही लोगों को ना जाने ये झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने खिलाफ जहां केस बनता है वहां कोई सुनवाई नहीं है। 10,000 करोड़ का पीएचई में पाइपों का घपला है, और उसके पास रिटर्न सबूत है, सब कुछ है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। हाँ, उसको हटा के एक साइडलाइन पोस्टिंग दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हमारा ट्रैक्टर ट्राली, जो बच्चा पीछे नहीं आगे पढ़ पाता था, उस पीछे रहता था, वो ट्रैक्टर ट्राली से 4 रेते के फेरे लगाता था तो वो हो जाता। हम 700 रुपया ट्राली रेता लेते थे, आज 5700 रुपया ट्राली रेता हो गया। आप मुझे बताओ कहाँ जा रही है दुनिया? बिल्कुल। मैं आपके जम्मू के बाहू के लोगों को और पूरे जम्मू को आश्वस्त करता हूं, मुझे सिर्फ बाहू का ही आप एमएलए मत समझना, मैं जम्मू के पूरे खित्ते की आवाज बन के उभरूंगा। और मैं आप लोगों को ये सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं काम, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसियां इस रियासत के अंदर,
जम्मू कश्मीर में 90 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जी उसमें से एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जी उससे भी बेस्ट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी इतना काम करेंगे विकास के एक नया इतिहास लिखेंगे हम इट इज़ नॉट दैट कि भाई मैं वोट लेने की खातिर कि भाई मैं कुछ भी बोल जाऊंगा मैं जो कर सकता हूं मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं मैं विकास की वो देखें आज फ्लड आता है 2 घंटे की बारिश में तो आप ये देखो नीचे पूरा का पूरा जो जीवन नगर की बात कर लीजिए वहाँ से एक आदमी बहता है त्रिकुटा नगर से घर के बाहर निकलता है वो नाले में भी बह जाता है और डेड बॉडी मिलती है जाके गाड़ीगढ़ से क्या ये स्मार्ट सिटी है मैं कहता हूँ एक रीडेवलपमेंट ऑफ ये फ्लड नालाज और ड्रेनेज सिस्टम का रीडेवलपमेंट होना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया आपने सड़कें तंग कर दी फुटपाथ पे टाइलें लगा ली क्योंकि वो ठेका है किसी ठेकेदार को फायदा देना है वो जितनी सड़क को तंग करके और जो आ गई छोटी सी सड़कें आपने सड़कों को खुला करना था फुटपाथ छोटी थी लेकिन उसी को बनाना था लेकिन इन्होंने वो और बड़ी करके क्योंकि ठेकेदार को फायदा देना मिली भगत हो चुकी है पैसा खाया जा चुका है हजम करने के लिए वही होगा अब कल को जब सरकार आएगी लोगों आज डर के मारे बोल नहीं रहे आपका कनेक्शन काट दिया जाता है आपके घर में बिजली बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं रात को सो नहीं सकते हैं वो स्मार्ट मीटर क्या पहले स्मार्ट मीटर के किराए आए 400-500 रुपये देखे कहते जी किराया नहीं आ रहा लोगों ने जब लगने दिए तो जब वो अब किराया वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार रुपया आ रहा है और वो अन अकाउंटेड मनी लूटी जा रही है जम्मू कश्मीर से टोल प्लाजों की बात कर लो पहले मतलब क्या क्या नहीं कहा इन्होंने कहते थे बीजेपी और आरएसएस कहती थी कि हमारे जितने वो 50 रुपये लगते थे उन दिनों में लखनपुर में तो ये कहते थे बाप बेटे की सरकार और बाप बेटी की सरकार ये मुगलियाई सल्तनतें हैं तो हम ये हिंदुओं की जो श्राइन्स हैं चाहे वो वैष्णो माता है चाहे बाबा बर्फानी की है भोलेनाथ की है वहाँ पर ये जजिया लगाया हुआ है आज मैं पूछने देता हूँ बीजेपी से ये जजिया किसने लगाया आप तो हिंदुओं की सरकार बनाई थी आपने क्यों जजिया लगाया भाई आपने तो 650 रुपया लग जाता है माता वैष्णो तक और 1200 रुपया लग जाता है बाबा बर्फानी के पहुँचते आज कहाँ गए ये बातें तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि कृपया धर्म की राजनीति के ऊपर से ऊपर उठकर देखें मैं समझता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ तमाम बीजेपी के जो लोग थे क्या मोदी जी ने आपके हाथ बांध रखे थे कि काम ना करो कि उन्होंने बोल रखा था भाई काम ना करो मेरे नाम पे जीते रहना आप पंच के लेवल से शुरू होते हो मोदी जी का नाम लेने सरपंच तक फिर वीडीसी फिर डीडीसी फिर एमएलए फिर मेंबर पार्लियामेंट तब तक आप मोदी जी ने मना कर रखा है तो भाई बोला कि भाई आपका हाथ बांध रखे थे मोदी जी ने तो आपको बोला था कि भाई काम मत करना मेरे नाम पे जीते जाओगे आज एमएलए की बात है आज लोगों के मुद्दों को उठाना है सेक्रेटरीट के अंदर जाके दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद द लॉ इनको कानून नहीं पता है भी टोनी जी आज जनता इतनी अपने आप को असहाय महसूस कर रही है 25 विधायक जिताकर भेजे थे उन 25 में से पता नहीं क्या हुआ कुर्सियां मिली कई तो गुम हो गए कई मौन व्रत रख लिया अब वो 25 को ढूंढते रही 10 साल लग गए हमारी जनता ये कड़वा सच है जो हम तक कह रहे हैं कल को अगर कोई और भी आता है बनकर विधायक किसी भी पार्टी का हम उनसे भी ऐसे सवाल करें अगर वो भी ऐसी कारस्तानी करेंगे 10 साल लग गए वो हमारी जनता को ढूंढते ढूंढते वो नहीं मिले कहीं या तो उन्हें वही जैसे आपने कहा मोदी जी कहाँ जाएंगे आगे जो प्रणाली उन्होंने तो अपना काम करना ना हालांकि मैं पूछना चाहता हूँ मतलब मेरा ये सवाल है कि भाई मोदी जी ने मना कर रखा तो बताओ बिल्कुल मैं आपको हमने यहाँ माथे पे लिखा है नॉट फॉर सेल अगर जिंदगी पूरी में यहाँ पिछली में कोई करप्शन का एक पैसा भी कोई साबित करेगा आई विल लीव पॉलिटिक्स एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स और यहाँ रियासत छोड़ के चले जाऊंगा लेकिन हमें साबित तो करो गलत कहाँ है हम पूरी एक जो आपका गठबंधन है कई जगह तो फेसबुक पे पोस्टेड आ रही दहशत गैंग के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इनका मैनिफेस्टो देखिए और हमारा मैनिफेस्टो राष्ट्रवाद का मैनिफेस्टो है भले उसमें झूठ का पुलंदा भी हो जो बातें पहले कही गई थी अभी उनको रिपीट किया गया बिल्कुल ठीक है तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब इनको महबूबा जी से हाथ मिलाना था तो तब महबूबा जी एकदम राष्ट्रवादी हो गई और एकदम पवित्र हो गई क्योंकि सरकार बनानी थी उसके पाँव में गिर गई है पूरी बीजेपी और जो महबूबा मिलिटेंट नजर आती थी वो बुआ बन गई सबकी तो मैं पूछना चाहता हूँ ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा आज आपको काम करना पड़ा जो जिन्हें ये दहशत गैंग या जिन्हें कह रहे यानी देश विरोधी कह रहे हैं कि फिर से धारा
370 को लाना चाहते हैं, अलगाववाद को फिर से पनपने देना चाहते हैं, या फिर से यहाँ पर आतंकवाद को समर्थन करें। कल को उन्हीं के साथ तो पूरी पहाड़ियां भरी पड़ी हैं। अब आर्मी वालों का भी बयान आ रहा है, पूरा पहाड़ियों पे इस वक्त मिलिटेंटों का जाल बिछा पड़ा है। तो ये, और वो इतने मॉडर्नाइज्ड वेपन के साथ आए हैं, स्टील बुलेट के साथ गए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के आर पार जा रही हैं गोलियां। मेरी एक बड़ी स्पष्ट सी बात है, वहां पे आप देखें बच्चे मारे गए। रजौरी में जब हम गए थे तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। लेकिन इस सरकार को है कोई शर्म आई? आपने जो डेली वेजर्स के साथ किया, सर्दियों के दिनों में हमारी बहनें थी छोटी, अपने बच्चों को साथ लेके प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके ऊपर पहले वाटर कैनन मारा सर्दियों में, जब वो पूरी तरह से बच्चों के साथ गीली होगी उसके बाद उन पर लाठीचार्ज। आपने किसी को नहीं बात माननी, बट यू कांट टेक अवे द राइट ऑफ प्रोटेस्ट, राइट ऑफ रेजिंग ए वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करने का है। अब कोई अधिकार नहीं है कि आप लोगों को गैग कर दोगे, बोलने नहीं दोगे, एक मारोगे दूसरा रोने नहीं दोगे। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमें एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कह दूँ कि हम जम्मू में बदलाव की राजनीति करने आए हैं। हम आपको जम्मू के बाहू के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने पढ़े लिखे मेरे भाई हैं, यहाँ पे बड़ी एलीट क्लास रहती है, लेट मी अश्योर यू ऑफ वन थिंग, आई विल स्टैंड फॉर जस्टिस, आई विल स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर टोनी सिंह, वोट फॉर कांग्रेस। क्या लगता है मुकाबला कड़ा है? एक तरफ से भाजपा के विक्रम रंधावा जी हैं और एक तरफ से कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी है। जनता किस पर विश्वास जताएगी? देखिए, भाजपा को तो वो चेक कर चुके, देख चुके 10 साल जो कहते थे डबल इंजन की सरकार, उन्होंने क्या किया वो देख चुके हैं। हमारे लोगों का रोजगार छीना है। एक बड़ी पुरानी पिक्चर है रोटी कपड़ा और मकान, आई थी। आज के डेट में भी और तब पहले से आदमी की ज़िंदगी में यही 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी कपड़ा और मकान। वो चलता किससे है? रोज़गार से। रोज़गार इन्होंने छीन लिया, और जो दिया वो 4 साल का अग्निवीर, वो ऐसी आग लगती है अग्नि की कि वो बेचारा ना आगे का ना पीछे का, और बाप से पहले बेटा रिटायर होकर घर आ रहा है, और बीजेपी उस पर बड़ी कह रही है बहुत काम कर दिया। भाई ये काम कर लिया, शर्म आनी चाहिए आपको, डूब मुरत चुल्लू और पानी में, कि आपने लोगों का रोजगार छीन लिया, आप लोगों को काम करने से वंचित कर रहे हो। अच्छा, एक और बात, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, एनी एजुकेटेड पर्सन whosoever wants to go for इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, बिल्कुल आप जाओ बड़ी ब्राह्मणा में, पूछो जगह कहाँ है, आपको 50 किलोमीटर नीचे जाके दी जाएगी। बिल्कुल। और जो बड़ी ब्राह्मणा के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ प्लॉट भी खाली पड़े हैं, वहाँ नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो बाहर के आने वाले मित्रों के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं कि वो वही क्वालिफाई करेंगे करोड़पति, जो जिसने बेचारे ने नहलें लगानी है उसको देना कुछ नहीं है। क्या सहूलियत दे रहे हो? कौन सी एक सिंगल विंडो है इस जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है करप्शन की, वो है पैसा दो तो काम लो, पैसा दो तो काम लो। वो सिंगल विंडो एक करी है बीजेपी ने, वो मैं मानता हूँ, वो करप्शन में नंबर 1 पे लाया जम्मू कश्मीर को, हमारी स्टेट का दर्जा छीन लिया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वहाँ से, अमित शाह जी ने भी कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन्होंने लाल किले से कहा, भी कह रहे थे ना, अमित शाह भी जब अनुथम में आए थे कह रहे थे उल्टा हमारी पावरें छीन ली, झूठ कह रहे हैं, हमारी पावर छीन ली, कह रहे इलेक्शन होने के बाद दे देंगे, ये उनको सही समय पर देंगे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ है। क्यों? क्योंकि ये अगर उनको यकीन होता कि उनकी सरकार बनेगी तो वो ये हमारी जो लोगों की, जो आपकी पावर है वोट की, आपने मुझे देना है, कल को वो हमारी पावर छीन के LG को दे दी, क्या जरूरत थी वो देने की? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास सारी एजेंसियों ने बता दिया आपकी सरकार नहीं आने वाली। जो 50 पार का दावा करते थे आज 5 पार होने में लाले पड़े हुए हैं। और बाकी जो है पूरी रियासत में एक हवा फैली है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे अपोजिशन की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? ऑन कैमरा ही कहता हूँ मैं, जो कहता हूँ, मुझे क्या, मुझे डर थोड़ी है बीजेपी से। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मार्क माई वर्ड्स, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और आने वाले दिनों में प्लीज़ वोट फॉर चेंज। इफ़ यू रियली लव योर चिल्ड्रन, जहाँ हम अपनी बेटियों को MAd BEd कराते थे, जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ,
कोई आप मुझे बताओ ब्रिज भूषण को क्यों बचा रहे हो? फिर अगर आप जिसने किसी आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई छेड़ भी जाए, आप कहते हो कत्ल कर दो। और आपने वो हाँ गुजरात में वो उनको बाहर गेट से निकाल कर जेल के गेट के बाहर पूरा उनको नारियल फोड़कर हार पहनाकर स्वीट्स बांटकर आपने रेपिस्ट का जो है इतना बड़ा वो स्वागत किया। आपको शर्म नहीं आई बीजेपी वालों को? आप ब्रिजभूषण की बात करते हैं, आपके कितने ही लोग जो हैं सेंगर, आपने वो राम रहीम बाबा उसको देखो, हर जब इलेक्शन आ रही है उसको 70 बार पैरोल पे ले आए आप देखो ना, आपको आप कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हो। आपने अलग अलग माध्यम के जरिए से सारा जो शेड्यूल कास्ट का कोटा था और उनकी रिजर्वेशन थी उसको खत्म करने पे आ गए ये लोग। ये भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिया ना ये वोट का, अगर ये वोट ना होता ना, लोग जिनसे वोट मांगने के लिए उनके पाँव में गिरते हैं ना उनकी शक्ल देखने नहीं जाते। और ये बीजेपी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। ये तो इलेक्शन हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बोला कि भाई आपका इलेक्शन करवा देंगे हम, नहीं तो बीजेपी भी होता तो जहां 10 साल निकाल लें, क्या पता 20 साल। बहुत सारे बीजेपी के लोग कहते थे 2026 में होगा चुनाव जी, 2026 में होगा चुनाव। लेकिन कोई ना कोई है ऊपर वाली ताकत भी, ये निचली अदालतों से भी ऊपर वाली अदालत है, वो अति का, अहंकार का, अत्याचार का वो अंत करता है। और आपका वक्त आ गया है अंत होने का, आपके पापों का घड़ा भर चुका है, अब आप जाने वाले हैं और नई सरकार आने वाली है, वो अच्छे दिन लेके आएगी। आप जो गठड़ी बांध के लाए थे झूठ के पुलंदों की, आप अपने साथ ले जाएं। आपका वक्त आ चुका, आप जाएं ताकि हमारे लोग जो हैं सुख की सांस लें और चैन की नींद सोएं, ताकि उनको ये ना डर हो कि सवेरे उठेंगे तो बिजली का बिल कट जाएगा। वो मैं कहीं गया तो वो कहते जी एक आदमी पकड़ा गया बकरी चुराते हुए, तो उन्होंने किसी को पूछा ये क्यों चुराई की है, कह रहे बिजली का बिल देना। आप सोचो क्या हालत हो गई है, वो लोग मजबूर हो गए हैं। वो कहते हैं चोरी कर रहे बच्चे सो नहीं पाते पंखा ना चले तो। बिल्कुल, इसलिए बहुत आरसपुरा के लोगों से, सुचेतगढ़ के लोगों से, बहू के लोगों से, जम्मू के लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं चाहे सुचेतगढ़ जहाँ मेरी कार्यभूमि रही है, मेरी आरसपुरा है, मैं कहता हूँ कि भाई आप दबा के बहू के लोगों को कांग्रेस को वोट डालो। और मैं मुझे कोई भी इलाके का, जम्मू के किसी और इलाके से भी कोई आएगा, जम्मू के खित्ते से कहीं से आएगा, कश्मीर से कोई आएगा, हम तब भी काम करेंगे। क्योंकि बुजुर्ग कहते थे कामना नहीं कोई मरता, वेले रह के मरता है। तो इस करके काम करेंगे। और जो बाहू के लोगों ने आज हमारे से प्यार जताया है, जो हज़ारों की तादाद में लोग आए, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने मुझ पर भरोसा जताया है, प्यार जताया है। मैं भी एक आपको वादा करता हूं कि आपके घरों में ये प्यार, मोहब्बत, विश्वास दुगना करके वापस मरूँगा, तरक्की की एक नई लहर लेके आऊँगा। आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस टिल द टाइम यू आर सेटिस्फाइड कि भाई हाँ, नेक्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ कि आई विल नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। अगर आप बोलेंगे भाई टोनी जी आपने ये वादा किया था, यहाँ सड़क थी, यहाँ नाला था, ये हमारा मोहल्ला था, इसको ठीक नहीं किया, ये रीडेवलपमेंट ऑफ नाला नहीं किया, प्लीज़ डोंट वोट फॉर मी नेक्स्ट टाइम। बट दिस टाइम आई रिक्वेस्ट यू विद माई फोल्डेड हैंड्स, एक बार वोट करो। आई विल नॉट लेट यू फील अशेम्ड ऑफ कि भाई आप किस लीडर के साथ चले। आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने दूंगा, आपको फ़ख्र का एहसास होगा कि आप किसी ऐसे राजनेता के साथ चले। आप सारी बातें छोड़कर एक बार विश्वास करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद सर। ये थे तरनजीत सिंह टोनी जी के स्पष्ट शब्द। उन्होंने कहा भले ही मुझे पार्टी ने मैंडेट दिया है बहू से, पर अपने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मैं हमेशा अवेलेबल होऊंगा। ये होते हैं नेता जो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही महदूद नहीं रहते हैं, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को अपना समझते हैं। और आप जानते हैं डीडीसी इलेक्शन में पूर्व मंत्री 2 बार एमएलए रह चुके, पर लोगों ने भी विश्वास जताया था तरनजीत सिंह टोनी पर, क्योंकि तरनजीत सिंह टोनी ज़मीनी स्तर के साथ जनता के साथ जुड़े थे। रात को चाहे बिजली का मुद्दा था, चाहे पानी का मुद्दा था, हम इन्हें देखते थे किस तरह से इन्होंने बॉर्डर बेल्ट के लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा वोट फॉर ए चेंज,
क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव भी ज़रूरी है। बदलाव ना होगा तो क्या कहेंगे प्रकृति को। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इस बार अगर आप वोट करेंगे, अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में शर्मिंदगी नहीं होगी। भले ही 5 साल के बाद या 10 साल के बाद फिर से मौका मिले, पर आपको शर्मिंदगी, आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी कि इस बार हमने जिसे वोट दिया है वाकई वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। ये जनता का फैसला होगा। इन्होंने कहा कि अहंकार की नीतियां अब जल्द ही खत्म होने वाली हैं। भाजपा का पाप का घड़ा जो भर चुका है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आए हैं डेली वेजर्स की, हमारी आशा वर्कर बहनों की, हमारे इन विडो जो हमारे हैंडीकैप हैं वो उनके लिए, और ओल्ड एज की कहीं ना कहीं आए हैं। वहीं पर बात करें आंगनवाड़ी वर्कर्स की, किस तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हमारी जो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ जो थे, जो आज भी खतरे में अपनी आप को समझते हैं, वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता। उन्हें तो रविंदर राणा जी ने एफिडेविट भी दे दिया था, उनके वकील बनकर गए थे। देवेंद्र राणा जी ने भी उनसे वायदा किया था, पर उनका मसला हल नहीं हुआ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। एक बड़ा मदराफाल स्कैम है, उसके घोटाले की रिपोर्ट तो चली चुकी है, अभी तक बाहर नहीं आ रही। रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, लैंड डोनर्स, NHM, उसके बाद मनरेगा की बात करें, हर कोई परेशानी के आलम में। सबसे बड़ी बात है स्मार्ट मीटर का। जी, जख्म एक नहीं, दो नहीं, सारा जिस्म जख्मी है, दर्द बेचारा परेशान है, उठूं तो कहाँ से उठूं। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए शायर भी हैं। चलिए, अब आपके पास समय है, जनता है बलवान इस समय, क्योंकि आपके पास ताकत है, वोट की ताकत है। क्या वाकई बदलाव चाहते हैं, या पहलों की तरह मुद्दों को देख देख कर आप कोसते रहेंगे कि काश हमने सही डिसीजन लिया होता तो आज हमें पछताने की नौबत ना होती। हमारे वो एस्पिरेंट्स जिनके 10 साल के बाद इस कांस्टेबल की भर्ती में मौका मिला, पर जो ओवर एज हो चुके हैं, उनका क्या कसूर। रिलैक्सेशन की बात की थी, एज रिलैक्सेशन की, पर किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि 10 साल के बाद पोस्टें निकली हैं। तो इसमें हमारे युवाओं का क्या कसूर, चाहे वो युवती है चाहे युवा है। कांग्रेस देगी रिलैक्सेशन, कांग्रेस देगी रिलैक्सेशन। राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है इस पर रिलैक्सेशन देंगे हम। चलिए, अब जनता का फैसला होगा। अब इन नेताओं की किस्मत का पिटारा जो है वो बंद होने वाला है उस बैलेट बॉक्स में, जो 18, 25 और 1 अक्टूबर को होगा, और वो पिटारा खुलेगा 8 अक्टूबर को। अब देखना ये है कि जनता किससे अपना समर्थन देती है और किसे नकारती है। पहले के वादे, अब के दावे, कौन होगा किस पर भारी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, तरनजीत सिंह टोनी ने ऑन कैमरा कहा है और वादा किया जनता को, जनता के साथ, कि आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, आपको मायूसी नहीं होगी। एक बार इन पर विश्वास कर देखिए। ये हमारा नहीं, ये तरनजीत सिंह टोनी का आपसे निवेदन है। चलिए, अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े हुए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।